अगर जो पहला सवाल मैं ये करना चाहूँ कि आप 4 दशकों से लगोलाग सृजन कर रहा हो। राजस्थानी और हिंदी में आपने कई पोथियां आ चुकी हैं। मैं वो जानना चाहूँ कि आपरे नाम में लिखन की हुक किया जाती, आप लिखनो कद शुरू करियो? मेघना जी मेघना जी आप सवाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे पहला तो मैं खेतान फाउंडेशन रो, श्री सीमेंट रो और ग्रासरूट मीडिया रो और खासकर महासगड़ा ने एक जगह मंच देवनारा भाई प्रमोद जी रो आभार ज्ञापन करूँ, मेघना जी तरफ से भी मारी तरफ से भी। पर एक बात जरूर मैं आ कहनी चाहूँ कि थोड़ो लेखक ने इतो ज़्यादा ऊंचो ना करो कि मेरे अचानक घबराहट पैदा होने लगा। हो यो कहीं मेरा 2-3 साथी जी का बीकानेर से अवार्ड आया, पर बीकानेर से जयपुर आया। जयपुर मायने जगह जगह थे तो बड़ा बड़ा बना रखे अखबार में फोटो तो चुनाव रो टाइम है पे मैंने फोन करियो कि भाई साहब के चुनाव में खड़ा हो रहे हो। मैं के चुनाव में खड़ो को नहीं पता नहीं कि जयपुर में जगह जगह थारा फोटो लगा रखा है कि लेखक को लिखता रहो, आ गलती ना कर दिया चुनाव में खड़ा होने की। एक मैं सबसे बड़ी बात आ मानूं कि एक तरफ क्या करें कि भी लेखक ने कहीं मिले, लेकिन खेतान फाउंडेशन तरफ से जो प्रभा खेतान फाउंडेशन तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं और जिसके गरिमा में इस तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा लेखक ने सम्मान कहीं मिल सके। तो बहुत बार साहित्यिक आयोजन में जाना पड़े तो फिर मैंने मैं लोग साथ लोग बात करें अगर आपस में मायने कि आज भाई ये सफल हो रही है कर रही है, तो भाई एक रचनाकार की वजह से तो हो रही है नहीं, तो रचनाकार होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और रही बात अब मेघना जी आपने सवाल की बात, 40 साल से मैं लिख तो रही हूँ, मैं आ कहूँ कि 40 साल से मैं लिखने की कोशिश कर तो रही हूँ। मैंने आज भी यहाँ लगे कि बिल्कुल मैं नए लेखक हूँ। सुबह भाई चेतन औदित्य भी संयोग से आ गया, मैं बातचीत करी तो मैं क्यों कि अगर मैं आज भी जब कलम हाथ में लूँ तो यहाँ लगे कि क्या लिखूँ मैं, बितो तो चले सामने हुए कि भाई अशोक राय जी का 20 वर्षों से कलम लिखता रहे, आने भी बराबर लागते उसका, आड़ा साहब ने भी आवाज लागते उसका। तो मैं आ कहना चाहूँ कि जब शुरुआत में करी तो पढ़ते पढ़ते लिखने की शुरुआत हुई। 55 महीने पढ़ने रो कोड हो, घर मायने साहित्यिक संस्कार को लिया, लेकिन एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कार। पिताजी सुंदरकांड तो पाठ नियमित कराया करता और माने सुंदरकांड पूरी कंठस्थ थी गई, तो जहाँ गीता प्रेस की किताबें भी दिया करती तो भी हिसाब थोड़े थोड़े पढ़ना शुरू करो। और जब स्कूल में गयो तो बट एक पत्र पत्रिकाएं पढ़ता और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते ही मैं कुछ मात घनी कराया करता हूँ। तो कहीं कि लाइब्रेरी में शायद आजकल तो स्कूलिया में लाइब्रेरी वाचनालय तो ताला लगा डरे हुए, तो बीटेम बीकानेर एक अच्छी स्कूल दिया करती, बीके माध्यमिक विद्यालय बट हम पढ़िया करते तो बट आधी छुट्टी रामायण सब बच्चा वास्ते वाचनालय खुलो रहे तो नंदन चंदा मामा संपर्क इस टाइप की पत्रिकाएं होती। महालोका ने बिल थे कब्जो करना हो तो मैं 3-4 साथियों ने टीम बना रखी। आप बात बता रही मैं 7वीं 8वीं 3-4 तो किराए पे लाल पड़ता चंपक नंदन बाल जब टीम बना रखी तो मैं लोग सबसे पहला काम करता कि जहाँ समझ लो कि बटे आड़ा जी या चेतन जी या अशोक जी या पढ़ रहे हैं तो मैं जहाँ पर तेज बोलना शुरू करता, तो मैं खुद जानता मैं हमारी पत्रिका में कब्जो कर लेता। जब पत्रिका पढ़ते जब एक नाम बीकानेर बहुत ज़्यादा पढ़ने में हो तो वह यादवेंद्र शर्मा चंद्र और ठिकाना हो तो साले की होली बीकानेर। जब हमारे मन में आ लगी कि जब बीकानेर रचनाकार हर पत्र पत्रिका में छप सके तो हूँ भी छप सकूँ। पर एक पढ़ते पढ़ते मन में लगी और हूँ लगभग 10वीं 11वीं में हूँ ला बीटेम 71-72 के आसपास। तो बीटेम हिम्मत करी और रचना में भेजनी शुरू करी तो बीटेम दैनिक हिंदुस्तान में साप्ताहिक दैनिक हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स से मानी कुछ रचनाएं छपी। बस बहुत दौर बराबर चलते रहे और आज भी बराबर चलते जा रही है। कहानी, व्यंग, नाटक, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार, बाल साहित्य आदि गद्य की घनी विधाओं में आप लिखता रहा हो,
पण आप खुदरी मूल विधा किसी मानो और बड़ा मुश्किल काम है। सवाल थारो टेढ़ो सवाल ये है कि अगर हमारे घर में 5 टाबर है थे आप पूछो कि थाने चोखो किसो लगे बताओ बहुत दोरो काम हो जाए। और जबकि माना पखा पखी माहिती भी रखे जिको बेटो आईएएस बन जाओ फिर खानी घणो ध्यान राखसी और जिको एलडीसी रह जाओ फिर खानी ज्यादा ध्यान दे कोनी और फर्क तो रहे। लेकिन आ बात मान चालू कि मैं मारी मनस्थिति की बने भी हिसाब से लिखूं आ कह सकूं कि मारे हर विधा मैंने पसंद है। लेकिन जो हमारा पाठक है माने हमारा व्यंग शायद ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको नहीं कह सकूं कि हमारी विधा किसी पसंद है। मैं सभी विधा पसंद है और समय के हिसाब से मनस्थिति के हिसाब से मैं लिखूं वो चाहे बाल साहित्य हो चाहे कहानी हो चाहे व्यंग हो चाहे दूसरी विधाएं हो। मतलब कि आप खुद ने कवि को नहीं स्वीकारो पर आपने निजा में राजस्थान का उल्लेख जो कवि कौन कौन है। पहली बात तो यह है मैं सोचू कि मन टाड़ और सगला कवि है कि जिको जन्म तो ही खुद ने कवि समझे और हूँ कविता करने सबसे ज्यादा मुश्किल काम मानू। आको ने कविता लिखी को नहीं कहता ने पहला होगा वियोगी कवि तो वियोग सब तरह का होया करे। युवा अवस्था अलग वियोग हुआ प्रौढ़ावस्था अलग वियोग हुआ बचपन का अलग वियोग हुआ सब तरह का अलग अलग वियोग हुआ करे तो वह वियोग सबने भुगतना पड़े। कुछ कविता के माध्यम से हो जाए आज कुछ में अब कविता की बात है तो एक बात और कहनी चाहूँ मैं कुछ आदमी जिनकी चीजें हो नहीं पावे कविता के माध्यम से करे जहाँ की प्रेम कविताएं जिनकी चीज हुई को कविता के माध्यम से तो कर ही सके। तो मैं तो ई तरीके का काम मैं को नहीं करियो। आज फेसबुक इतनी बढ़िया स्कूल बन गई है कि जिसको आदमी टाइप को थोड़ा घणो जाने वो कवि बन जाए और मैं नमन करूँ कविया ने। लेकिन मैं कविता लिख को सकियो नहीं कोशिश अगर करसूं तो शायद फेल उसू मैं। और रही बात किस्सा किस्सा कवि चोखा लगे तो हूँ कम से कम वो झगड़ो लेना चाहूँ को नहीं मन टाल सगड़ा कवि और सगड़ा कवि मन चोखा लगे। आखर अपनी भाषा अपना लोग।